हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 13 अक्टूबर को। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, दुनिया भर में आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए और उनके खतरों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाए जाने की शुरुआत की गई थी 2009 में। और इस बार जो आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? 10 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय डाक दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 12 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड ऑर्थराइट्स डे, यानी कि विश्व गठिया दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में एक दिन के लिए फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं एवा मोटो। देखिए, जो एवा मोटो है इन्हें लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए फिनलैंड की एक दिन की प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं फिनलैंड की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। और इसकी लोकेशन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाली कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है, जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये है एशिया महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं फिनलैंड के बारे में। तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। करेंसी तो ये है यूरो। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। ये है बाल्टिक सी, मतलब कि फिनलैंड की लोकेशन ये बाल्टिक सागर से भी लग रही है। अब देखिए, कल ही मैंने आप लोगों को यूरोप महाद्वीप से ही रिलेटेड 3 और कंट्रीज़ बताई थी, उसकी लोकेशन भी हम रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को पोलैंड की लोकेशन यहाँ बताई थी, यहाँ लोकेशन बताई थी मैंने नीदरलैंड की, और यहाँ लोकेशन मैंने बताई थी स्पेन की। तो स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड। अब ये चौथी कंट्री है फिनलैंड। तो देखिए, फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की, करेंसी यूरो, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है ये है सना मारिन। ये कुछ समय पहले ही फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये विश्व की सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि विश्व की सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर बनी है सना मारिन। जुजाना कैपिटोवा ये कौन है? तो पिछले ही वर्ष ये स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। एंजेला मर्केल तो ये है जर्मनी की चांसलर, जिन्हें कुछ समय पहले ही फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार ये किसे मिला है? तो देखिए, नोबेल प्राइज़ हर साल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। 5 कैटेगरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और मेडिकल। अब हमारी 6वीं कैटेगरी है इकोनॉमी के फील्ड में। तो हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है पॉल आर मिलोग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, यानी कि बोथ ए एंड बी को ही अवार्ड दिया गया है। अच्छा, पिछले वर्ष का मतलब कि 2019 का ये जो अवार्ड था ये किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय मूल के हैं, इनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो और माइकल कैमर को। तो आप चाहें तो इनका नाम भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? तो पहले भारत ने, उसके बाद अमेरिका ने, और अब जो पाकिस्तान है इसने भी टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। यदि हम बात करें पाकिस्तान की तो इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट तो ये हैं आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं इमरान खान। अच्छा, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा यह क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। इसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिंधु जल समझौता, या इसे आप कह सकते हैं सिंधु जल संधि।
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1960 में। किसके किसके बीच हुई थी? तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस समय जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान, इन दोनों के ही बीच ये संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत इस संधि में कहा क्या गया है? तो देखिए, जो 3 पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियां कौन कौन सी? रावी, व्यास और सतलज। इन 3 नदियों का कंट्रोल ये दिया गया है भारत को, जबकि 3 जो पश्चिमी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां? सिंधु, झेलम और चिनाब। इन 3 नदियों का कंट्रोल दिया गया है पाकिस्तान को, और यही है सिंधु जल समझौता। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद ये पाकिस्तान में ही स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है अर्जेंटीना। तो देखिए, हाल ही में अर्जेंटीना ने जिस जेनेटिक मॉडिफाइड गेहूं की फसल को मंजूरी दी है उसे नाम दिया गया है HB4। अब इस क्वेश्चन में एक टर्म लिखा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, या इसे आप कह सकते हैं अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, ये वे फसलें होती हैं जिनके जीन यानी कि DNA में बदलाव कर दिया जाता है, जिससे कि फसलों के उत्पादन में उसमें जो मौजूद आवश्यक तत्व हैं उसकी मात्रा में वृद्धि की जा सके और प्रकृति की विषम परिस्थितियों यानी कि ऑड नेचर को भी झेलने की क्षमता हो, जिसके कारण इन्हें संशोधित किया जाता है, मतलब कि इनके DNA में बदलाव किया जाता है। तो इसी के तहत जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है अर्जेंटीना। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं अर्जेंटीना की लोकेशन। अभी मैंने बताया था ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। अर्जेंटीना की कैपिटल तो ये है ब्यूनस आयर्स, और करेंसी तो ये है अर्जेंटीना पैसो। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये तो है अर्जेंटीना। इस लोकेशन से मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जलधाराओं के नाम याद करवाए थे, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील से नीचे आती हुई है ब्राज़ीलियन जलधारा। अब ये आ रही है इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ, मतलब ये होगी गर्म जलधारा। अर्जेंटीना की पास ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहाँ से ऊपर जाती हुई है फॉकलैंड जलधारा। ये जा रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब ये होगी ठंडी जलधारा। अब इधर वाली लोकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ से जाती हुई है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। इसकी भी लोकेशन है इक्वेटर की तरफ, मतलब ये भी होगी ठंडी जलधारा। तो कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हुई? पेरू या हम्बोल्ट जलधारा और फॉकलैंड जलधारा। जबकि जो ब्राज़ीलियन जलधारा है ये है गर्म जलधारा। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, इसकी लोकेशन है साउथ अमेरिका में ही। ये कुछ उत्तर से दक्षिण तक इस तरह फैली हुई है, और इसी एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी तो ये है माउंट एकांकागुआ। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है पहले देश की। तो जो ब्रिटेन है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना। जो भारत है ये ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला विश्व का पहला देश बना। जबकि जो लग्जमबर्ग है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने ये घोषणा की है कि वह केवल WHO से ही मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को एक्सेप्ट करेगा? तो ऐसी घोषणा की गई है बांग्लादेश के द्वारा। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, कोविड-19 के केस जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, संक्रमण भी लगातार बढ़ते जा रहा है, तो हर देश अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन मार्केट में लाई जा सके। और इसी बीच जो बांग्लादेश है उसने क्या घोषणा कर दी है कि वो उसी वैक्सीन को एक्सेप्ट करेगा जिसे WHO से मान्यता प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन। इसकी कैपिटल तो ये है ढाका, और ढाका में ही कुछ समय पहले ही ई-वीज़ा की शुरुआत की गई थी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के द्वारा। यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है टका। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि करंट से रिलेटेड है। हाल ही में बांग्लादेश ने असोल चीनी अभियान की शुरुआत की थी, और क्यों की थी? फेक न्यूज़ पर, यानी कि जो फर्जी न्यूज़ होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी अभियान की शुरुआत की गई थी बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है,
हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और सीनियर क्रिकेटर रह चुके हैं। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि एशिया के पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने T20 में 10,000 रन बनाए हैं, ये तो बने हैं शोएब मलिक। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये बन गए हैं तीसरे नंबर के क्रिकेटर जिन्होंने T20 में 10,000 रन बनाए हैं। पहले स्थान पर रहे क्रिस गेल जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ से, दूसरे स्थान पर रहे कायरन पोलार्ड और अब तीसरे स्थान पर यानी कि तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं शोएब मलिक जिन्होंने T20 में 10,000 रन बनाए हैं। तो ओवरऑल वर्ल्ड में तीसरे और एशिया में पहले। अब यहाँ से एक चीज़ आप और रिलेट कर सकते हैं, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि T20 में 9,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये बने हैं विराट कोहली। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए CRI यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक, इसमें कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो देखिए अभी हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार CRI इंडेक्स में टॉप पर रहा है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर रहा है जर्मनी। तो देखिए ये जो सर्वे है ये कुल 158 कंट्रीज़ के बीच किया गया। तो टॉप 3 तो यही है, नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी। इसमें अपने देश भारत की क्या रैंक है? तो इस 158 कंट्रीज़ में अपना देश भारत ये रहा है 129 पोजीशन पर। तो सबसे लास्ट में कौन रहा है? सबसे लास्ट में रहा है साउथ सूडान यानी कि दक्षिणी सूडान। और देखिए ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई, इस रिपोर्ट में ये भी बात कही गई है कि जो अपना देश है भारत, इसने अपने बजट का केवल 4% हिस्सा ही महामारी के दौरान, यानी कि जो ये महामारी चल रही है इस दौरान अपने बजट का केवल 4% हिस्सा ही स्वास्थ्य में खर्च किया है, जो कि दुनिया का चौथा सबसे कम है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं नॉर्वे की लोकेशन, ये भी स्थित है यूरोप महाद्वीप में। अब देखिए कुछ मिनट पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था फिनलैंड के बारे में, जिसकी लोकेशन है यहाँ पास। तो ये है फिनलैंड, ये है नॉर्वे, और इन दोनों के ही बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये है स्वीडन। नॉर्वे की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? ओस्लो। करेंसी क्या है? तो ये है नॉर्वेजियन क्रोन। और देखिए दिसंबर 2019 में एक और इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, HDI इंडेक्स यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या इसे आप कह सकते हैं मानव विकास सूचकांक, जिसे टॉप किया था नॉर्वे ने ही, जबकि इसमें अपने देश भारत की रैंकिंग थी 129। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भी हाल ही में बन गया है केरल। तो देखिए पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला ये देश का पहला राज्य बना है। इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा है डिजिटल एजुकेशन, या इसे आप कह सकते हैं कि डिजिटल क्लासेस के थ्रू अब बच्चों को शिक्षाएं दी जाएंगी। और मुझे नहीं लगता इस टर्म को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप सभी समझते हैं डिजिटल क्लासेस। और ऐसा ही पहला राज्य बन गया है केरल। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ये है केरल की लोकेशन। केरल की राजधानी क्या है? तो ये है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया है। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में केरल के मयूर गुड़ को GI टैग दिया गया है। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, हाल ही में केरल के पलक्कड़ जिले में केरल का ही पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। अब देखिए यहाँ पास बात की जा रही है पहले राज्य की, तो हाल ही में जो गोवा है, गोवा ये हर घर जल योजना में पहले स्थान पर रहा है। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है, जबकि जो तमिलनाडु है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया समिट को संबोधित किया? तो ये संबोधित किया गया कनाडा में। मतलब कि कनाडा में ये जो समिट आयोजित की गई थी इन्वेस्ट इंडिया समिट, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये जो समिट है ये दोनों देशों के बीच रिलेशन को और भी मजबूत बनाने के पर्पस से आयोजित की गई थी। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं कनाडा की लोकेशन, ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में।
और वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन मैंने आप लोगों को बता ही दी है, तो ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? तो ये है ओटावा। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, कनाडा से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि पिछले ही वर्ष की बात है, मतलब कि 2019 की, विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल विमान ने कनाडा से ही उड़ान भरी थी। और हाल ही में जो कनाडा के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे थे जॉन टर्नर, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अब देखिए, जो कनाडा है ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये कौन सी है? ये है रॉकी। जबकि अभी जो हमने डिस्कस किया था एंडीज के बारे में, ये स्थित है साउथ अमेरिका में। हम बात कर रहे हैं कनाडा की, तो इससे रिलेटेड आप एक फैक्ट याद रखेंगे कि कागज़ उद्योग के लिए जो कनाडा है ये वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो यूरेनियम है, मतलब कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश, ये भी कनाडा ही है। पूरे वर्ल्ड में ये है दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है कजाकिस्तान। कल मैंने आप लोगों से पूछा था केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन, तो ये किया गया है पलक्कड़ जिले में। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी, इसलिए शायद आप लोगों ने शायद नाराज़ है मुझसे या पता नहीं क्या है, ना तो आप लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं। कुछ मजबूरी के कारण मुझे ब्रेक लेना पड़ा था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू क्लासेस कर रही हूँ। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।